इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 68 से लेकर 75 तक, जिसमें 68 से लेकर 72 तक संविदा कल्प के बारे में दिया गया है और 73 से लेकर 75 तक संविदा भंग के परिणामों को लेकर वर्णित है। परिणामों के बारे में 68 संविदा कल्प क्या है भाई? देखो, ये आपको पता है कि संविदा करार द्वारा होती है और वे करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं संविदा कहलाती है। संविदा कल्प क्या होती है? यह करार द्वारा उत्पन्न नहीं होती है, यह विधि द्वारा दूसरे व्यक्ति पर थोपी जाती है। यह संविदा कल्प है। अर्थात जब संविदा न हो फिर भी संविदा है, वह संविदा कल्प है। 68 क्या कहती है कि यदि किसी व्यक्ति ने अवयस्क बच्चे के लाइफ सेविंग प्रोग्राम के लिए धन खर्च किया है, जैसे उसके पढ़ाई के लिए, मान लीजिए माता पिता उसके नहीं रहे, 7-8 साल का बच्चा था, उसकी पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, या कोई घर में रीति रिवाज है उसके लिए पैसा खर्च किया है किसी व्यक्ति ने, भाई अवयस्क से संविदा तो कर नहीं सकते हैं। एक परिवार के बगल वाले ही थे उसके, उन्होंने पूरा पैसा 18 साल की उम्र तक उसका खर्च किया। तो जब वह बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो जिस व्यक्ति ने पैसा खर्च किए हैं वह उस अवयस्क से, जो अवयस्क हो चुका है, उससे पैसा ले लेंगे। भाई अवयस्क से कोई संविदा नहीं थी, वो बड़ा होकर ये नहीं कह सकता तुमने क्यों खिलाया, ना खिलाते। संविदा नहीं है फिर भी संविदा कल्प है। अर्थात उस बच्चे को जो किसी गार्जियन ने, मोहल्ले के जिसने पाला है, उसके ऊपर पैसा खर्च किया है, वह उसे पैसा वापस करना होगा। ये 68 कहती है। 69 क्या कहती है? दूसरे व्यक्ति का कर्ज आप दे रहे हैं तो उस व्यक्ति से आप ले सकते हैं। सिंपल सा उदाहरण है, एक आदमी एक मकान में रहता था, उसका हाउस टैक्स आ गया और हाउस टैक्स जमा नहीं करोगे तो मकान खाली करना पड़ेगा, और जो रह रहा था वो किराएदार था। मकान मालिक शहर के बाहर रहता था, किराएदार मकान में रहता था, हाउस टैक्स आ गया, उसे जमा करना था, नहीं करता तो खाली करना पड़ता। तो क्या किया, किराएदार ने मकान मालिक का हाउस टैक्स जमा कर दिया। अब किराएदार क्या करेगा? किराएदार ने जो पैसा जमा किया है वो मालिक के पैसे से कटौती कर सकता है। यहाँ किराएदार और मालिक के बीच कोई संविदा नहीं है, फिर भी संविदा है, यही संविदा कल्प है। ये 69 कहती थी। 70 क्या कहती है? 70 ये कहती है अनुग्रहित कार्य का फायदा। उदाहरण के तौर पे ए ने बी के मकान में अपने 2 बोरे अनाज छोड़ दिए और चला गया, भूल से छोड़ के चला गया था और बी ने खर्च कर दिए। तो ए बी से वह 2 बोरा अनाज ले सकता है क्योंकि धोखे से तुम्हारे घर में छोड़ के चला गया था, और उसका जो इरादा था वो फ्री में तो था नहीं देने का, छोड़ के चला गया था। या कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है, भाई बी के खेत में आग लगी, ए ने उसे बुझा दिया जाएगी, लेकिन ए का इरादा फ्री में काम करने का नहीं था तो वह पैसा ले लेगा। लेकिन धारा 70 अवयस्कों पर लागू नहीं होगी। अब 71 क्या कहती है? पड़ा पाए हुए सामान के बारे में दायित्व। एक आदमी का सामान गिर गया, दूसरे को मिल गया तो उसकी जिम्मेदारी क्या है? वह उसको दे दे। दूसरे की कीमत में धनवान थोड़ी नहीं हो जाएगा, जो पैसा उसे दे दिया जाए। क्योंकि संविदा कल्प मोसेस बनाम मैकफार्लान वाले बाद में है और मैन्सफील्ड इसके एक जज थे, उन्होंने पूरा डिफाइन किया है। मोसेस बनाम मैकफार्लान वाद, ये बहुत इम्पोर्टेंट है संविदा कल्प के लिए। 72 में क्या है? भूल के कारण कोई व्यक्ति उसे पैसा दे देता है। ध्यान रखिएगा, 72 में भूल चाहे तथ्य की हो चाहे विधि की हो, दोनों मान्य है, और 72 और 21 कॉन्ट्रैक्ट की धारा 21 में कोई विभेद नहीं है। शिव प्रसाद वर्सेस महाराज नामक बाद में डिफाइन किया गया। अब भूल कैसी है? एक आदमी ने, किराएदार ने मकान मालिक को 1 महीने का किराया दे दिया 1 तारीख को, भूल गया और फिर उसने 5 तारीख को दे दिया, 2 बार पैसा हो गया, तो एक पैसा वापस ले सकता है ना, संविदा हो या ना हो। ये 72 है। अब संविदा भंग के परिणामों के बारे में आते हैं। 73 क्या कहती है? अपरिनिर्धारित नुकसानी
अर्थात नुकसानी निश्चित नहीं थी, नुकसानी निश्चित नहीं थी। हमने क्या कहा कि भाई इतने कुंटल अनाज आप ले आना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। वो लेके नहीं आया या देर में लेके आया, हम क्या करेंगे भाई, इतना नुकसान हुआ है हम आपसे ले लेंगे। निश्चित नहीं था ना, अपरिनिर्धारित नुकसानी। 74 में क्या है, निर्धारित नुकसानी। निर्धारित होती है तो दो प्रकार से होती है, या तो वो पेनाल्टी होगी या वो परिनिर्धारित होगी, लिक्विडेटेड होगी। अब जब पेनाल्टी होगी तो क्या होगा, जब रकम बहुत ज़्यादा हो उसे पेनाल्टी कहते हैं। पेनाल्टी का उद्देश्य ये है कि सामने वाले को कोई काम करने से रोकना, और पेनाल्टी कम भी नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। उदाहरण ले लीजिए, नॉर्मल रेलवे का टिकट लेकर जो स्लीपर क्लास में जाएगा उसके ऊपर 250 रुपये की पेनाल्टी लगेगी, ये निश्चित कर दिया सरकार ने। अब सरकार क्या चाहती है, रेलवे गवर्नमेंट क्या चाहती है, कोई व्यक्ति नॉर्मल टिकट लेके स्लीपर क्लास में ना जाए। इस पेनाल्टी का उद्देश्य दूसरे व्यक्ति को आने से रोकना है, और कोई आता है पकड़ गया तो ध्यान रखिए 250 रुपये से कम नहीं पड़ेगा। रसीद जो बनेगी जितनी पेनाल्टी हुई उतनी ही बनेगी, उससे कम नहीं होगी। ये पेनाल्टी है, पेनाल्टी बहुत ज़्यादा होती है। और परिनिर्धारित उसने पहले से तय कर दिया कि यार माल लेके तुम नहीं आए तो 5,000 जुर्माना पड़ जाएगा, और माल लेके नहीं आया तो न्यायालय 5,000 से अनधिक 5,000 दिला सकता है, उससे कम भी दिला सकता है, जो निश्चित है वो दिला सकता है। यहीं पर क्वांटम मेरिट और संविदा भंग में क्षतिपूर्ति के बारे में बात करते हैं। जब संविदा भंग में हो तो प्रतिकर क्या स्थिति में होती है, जब संविदा भंग कर देता है कोई व्यक्ति तो आदमी जब प्रतिकर लेना चाहता है, उद्देश्य क्या है, जब संविदा भंग ना हुई होती तो जो स्थिति होती है उस स्थिति में उस व्यक्ति को लाना है। एक उदाहरण ले लेने, हमने कहा कि भाई सामान 1 तारीख को ले आना वरना नुकसान तुमसे हो गया, और ये नहीं लाया तो हमें 100 रुपये का नुकसान हो गया, तो हम 100 रुपये ले लेंगे। इसका उद्देश्य क्या था हमारा, कि हमको उस स्थिति में रखना जब संविदा भंग ना हुई होती। संविदा भंग नहीं हुई तब प्रतिकर। और क्वांटम मेरिट में क्या है, पक्षकार को उस स्थिति में रखना जब संविदा हुई ही ना होती। उदाहरण ले लीजिए, हमसे कहा गया कि आप ऐसा करो, मकान बना दो यहाँ पे, हमने कहा ठीक है बना देंगे, और उसने कहा कि हम 2 लाख रुपए देंगे। नींव भरनी थी, हम नींव भर रहे थे, भूकंप आ गया, कुछ आ गया, कुछ ऐसा आ गया, टूट के गिर गया। अब हम क्या करें, हम उससे पैसा मांग रहे हैं, वो कहता है हमको पैसा क्यों दो, पूरा काम करके दो। तो क्वांटम मेरिट का मतलब होता है जब संविदा भंग ना हुई होती तो हमको उस स्थिति में रखना है। यदि हमने 50,000 रुपये खर्च कर दिए हैं तो हम उससे ले लें। 75 क्या कहती है, 75 ये कहती है कि प्रतिकर लेना है आपको। वही एक गायिका वाला मामला है, एक महीने के लिए प्रति सप्ताह गाने के होटल में वादा करती है, तीसरे सप्ताह नहीं गाती है, चौथे सप्ताह फिर गाती है, तो जिस सप्ताह नहीं गाया है उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती है। ये 75 है। हम लोगों ने 68 से लेकर 75 तक के बारे में चर्चा की। 73 में एक चीज़ और आती है कि रिमोट सेंसिंग, जब वो नुकसानी दूरस्थ हो तब फिर नहीं दिलाई जाएगी। कुछ ऐसी छोटी छोटी चर्चाएं रहती हैं। हमने बात की 68 से लेकर 75 तक इस वीडियो में। तो अगली वीडियो में आएंगे तो 124 क्षतिपूर्ति के बारे में, वो हम मेन धाराओं पे बात करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।